सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के 5वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं। 5वें श्लोक में ये कहते हैं, दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्च उत्तरदायकः सर्पे गृहे वाशो मृत्युरेव न संशयः। अर्थात दुष्ट पत्नी, शठ मित्र और उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना, ये मृत्यु के निसंदेह कारण है। बिना संशय के मृत्यु संभव है। जिसकी पत्नी दुष्ट हो, दुष्ट अर्थात दुष्ट चरित्र हो, उसे अच्छे से बात नहीं करती हो, प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करती हो, उसे खाना पीना बना करके नहीं देती हो, अगर प्रेम होगा तो वह स्वादिष्ट भोजन बना बना करके खिलाएगी। प्रेम नहीं होगा तो वह स्वादिष्ट भी नहीं बनाएगी, हो सकता है वो खाना भी ना बनाए, कहे चलो बाहर में खा लेते हैं, जाओ बाहर में खा के आ जाओ। तो वह किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं करेगी, ना अच्छे से बोलेगी, ना बातचीत करेगी। हर समय कटु वचन बोलेगी भी तो हर चीज उसका छिपा करके रखेगी। वह सब गोपनीय बातें उसकी रहेंगी, इधर उधर से दूसरों से सुन करके पता चलेगा उसके विषय में। उसके बहुत सारे यार दोस्त होंगे, आपकी अनुपस्थिति में बहुतों से बात करती रहेगी। आपकी उपस्थिति में भी वह बहुतों को इशारे से बात कर रही होगी। तो सदैव उसका व्यवहार उस तरह से होगा। आपके परिवार को पसंद नहीं करेगी, आपके भाई को, माता को, पिता को, इन किसी को भी पसंद नहीं करेगी, बहन को। ये सब जो है उसके दुष्टता के लक्षण होते हैं। आपके साथ बिस्तर पर भी आपको सुख नहीं देगी, अनमने ढंग से आपके साथ रहेगी, रूठी रूठी रहेगी। तो यह सब जो है, जो दुष्ट औरतें होती हैं, उसके लक्षण चाणक्य जी बता रहे हैं। ये उनका मतलब यहाँ पर यही है, दुष्टा भार्या। किसी भी धार्मिक प्रसंग में आपके साथ उतना कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। अपने करीब जनों के बीच में आपके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करेगी। बहुत या तो दुर्व्यवहार करेगी, आपके ऊपर व्यंग्यवाणी बोलेगी, आपको हर समय कोसती रहेगी, हर समय नीचा दिखाती रहेगी, हर समय आपकी कमजोरियों को प्रकट करती रहेगी। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम कम कमाते हो, तुम कम लाते हो, तुम कम मानते हो, वह सब जो है आपके ऊपर हर चीज थोपेगी। अपने विषय में नहीं बताएगी कि मैं क्या क्या करती हूँ तुम्हारे प्रति। बहुत तो आप खुद समझते होंगे कि क्या क्या कर रही, लेकिन वह आपको सदैव बताते रहेगी कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो निंदात्मक शब्द ये सब आएंगे तो ये दुष्टा भार्या है। और चाणक्य कह रहे हैं कि ये जो है ये मृत्यु के कारण है। आप बहुत सुनते होंगे अखबारों में, मीडिया में, समाचार में, टीवी में, ये सब में आते रहते हैं प्रकरण कि अमुक का मर्डर हो गया, अमुक को काट करके रख दिया गया, फ्रिज में रख दिया गया, तो वहां फेंक दिया गया। वो अपने प्रेमियों को बुला करके, अपने यारों को बुला के मरवा देगी। दुष्ट औरत जो है वो मृत्यु का कारण बनेगी। वह सदैव मृत्यु का कारण भौतिक रूप से बने या ना बने,
लेकिन वह मृत्यु की कामना हर समय करती रहेगी कि यह मर जाए तो मैं मुक्त होकर के अपना आचरण करूं, यह कामना करेगी। या वह मृत्यु तुल्य खुद ही कष्ट देती रहेगी, हर समय कोसते रहना, हर समय प्रताड़ित करते रहना, मेंटली टॉर्चर करेगी। मजबूत हुई तो फिजिकली टॉर्चर भी कर सकती है, मार भी सकती है, बेलन मार देती है, तवा से मुंह जला देगी, बहुत कुछ कर सकती है। औरतें जब दुष्ट हो जाती हैं तो उसके पास 10 तरीके हैं, 10 रास्ते हैं। वो कितनों के साथ मिल करके कुछ भी कर सकती है, जहर दे सकती है, विद्युत करंट दे सकती है, रात को घर में आग लगा सकती है, सोते है, बहुत कुछ कर सकती है और करती है। तो चाणक्य यही कह रहे हैं कि अगर दुष्ट पत्नी हो चुकी है, पहले पता लगाओ कि पत्नी दुष्ट है कि नहीं, और पता लगाने के यही तरीके हैं। अगर दुष्ट पत्नी हो गई तो समझ लेना कि तुम्हें मृत्यु तुल्य कष्ट होगा या मृत्यु ही हो जाएगी। या हो सकता है कि वह इतना फोर्स कर दे कि आप आत्महत्या भी कर लें। जो कमजोर व्यक्तित्व के लोग होते हैं वे आत्महत्या कर लेते हैं, जो मजबूत होते हैं वे सोचते हैं कि मैं मरूं, इससे अच्छा है इसको भी मार दूं। तो वह पति जो है उस पत्नी को भी मार देता है, या दोनों तलाक ले लेते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तो हर स्थिति में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य संभावी है, वही यहाँ पर कह रहे हैं। उसके बाद है शठम मित्रम। दुष्ट व्यक्ति अगर आपका मित्र बन जाए, आपकी किसी कमजोरी को देख करके वो आपको मदद करके आपका मित्र बन जाए, फिर वह जो है आपको गंदी गंदी आदतें आप में डाल देगा, आपकी जगह जमीन संपत्ति सब बिकवा देगा, उसका उपभोग करता रहेगा, आपके पैसे को फंसा देगा इधर उधर, आपको बर्बाद कर देगा। यानी वह शत्रु जो मित्र रूप में आ गया है वह सठ है। और दूसरा, वह जो बुरा तो नहीं चाह रहा है लेकिन वह बुरा है ही है, तो वैसे भी फंसा देगा। जैसे कोई बदमाश हो, दुष्ट है वह, और आप उससे मित्रता कर लें तो जाहिर सी बात है कि वह अपने सठ आचरण के कारण ही, वह अपराधी होने के कारण ही आपको फंसा देगा। उसके शत्रु आपके शत्रु हो जाएंगे, क्योंकि वो बदमाश है ही। तो उसके शत्रु जो हैं उनको जब पता चलेगा कि आप उनके मित्र हैं तो उसके शत्रु भी आपके शत्रु हो गए, फिर आपको मार देगा, कानून के शिकंजे में आ जाएंगे, आप जेल जाएंगे। तो जो सठ मित्र होता है, दुष्ट मित्र होता है, वह जान का दुश्मन हो जाता है। तो बना हुआ मित्र है तो, यानी छिपा हुआ शत्रु है वह बना हुआ मित्र है तो, या अगर सही में वह मित्र है लेकिन वह स्वयं ही दुष्ट चरित्र का है, तो वह कोई भी गलत काम करेगा उसका परिणाम आपको भी आ जाएगा, क्योंकि आप उससे संबंधित हैं। यहाँ हर घटना जो है लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से। सिर्फ आप ही नहीं परेशान होंगे, आपके परिवार के भी लोग परेशान होंगे, उसके कारण बहुत लोग प्रताड़ित होंगे। जो जो उससे सटेगा, संबंध रखेगा, चाहे विरोध के रूप में संबंध रख ले, चाहे मित्र के रूप में संबंध रख ले, वह प्रभावित अवश्य ही होगा। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि सठ मित्र जो होते हैं वे जो हैं मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे या मृत्यु ही दे देंगे। जब उसे आपसे भी खतरा महसूस होगा तो वह मित्र जो है, जो सठ है, वह आपका शत्रु बन जाएगा, क्योंकि यहाँ हित और अहित के लिए ही कोई मित्र होता है या शत्रु होता है। जब उसे लगेगा कि यह व्यक्ति हमारे लिए खतरा है, बन जाएगा। कोई कांड करेगा, क्या पता आपको गवाही के रूप में डाल दिया जाए, आप उसमें फंस जाएंगे, किसी न किसी तरह से आपको फंस जाना है उसमें। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो नौकर उत्तर देता है, यानी पलट करके जो प्रश्न करता है, ऐसा नौकर वह जो आज्ञा माने, जो पलट करके प्रश्न करे, जो हर चीज में जिरह करे, वह नौकर नहीं होता है। और चूंकि घर में है वह, आपके साथ है वह, तो आपके घर की राज, आपका राज, सबका राज वह जानता है। आपकी पत्नी का राज, आपकी बहन का राज, आपकी बहनों के पति का राज, आपकी जो है माँ का राज, आपकी चाची का राज, आप
आपके जितने भी रिश्ते हैं, आपकी पुत्रियां हैं उनका राज, आपके लड़कों का राज, सब राज जानता है। आपके कार्य व्यवहार सब, जो घर में रहता है वह घर का मेंबर है, वह हर चीज जान जाता है। तो जो घर का किसी को नौकर बना लेता है ना, वह बहुत खतरनाक स्थिति में अपने को डाल देता है। आदमी अपने काम के सहूलियत के लिए नौकर तो बना लेता है, लेकिन वह यह नहीं जानता है कि इससे उसके घर का राज बाहर जा रहा है। फिर घर की कोई बात गोपनीय नहीं रह पाती है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि नौकर बहुत चतुर होते हैं। तो जो उत्तर देने वाले नौकर हैं वे बहुत चतुर होते हैं, वे हर चीज जान जाएंगे और फिर अपने उस सूचना का वह उपयोग करेगा। वह पैसे कमाने में भी उपयोग कर सकता है, वह आपको बदनाम करने में उपयोग कर सकता है, वह पद कमाने में उपयोग कर सकता है, वो कई प्रकार के उपयोग करेगा, क्योंकि वह उत्तर दे रहा है, प्रश्न कर रहा है। तो जब वह हर तरह का प्रश्न कर रहा है, उत्तर दे रहा है, इसका मतलब है कि वह बुद्धिमान नौकर है, चतुर नौकर है, वह बेवकूफ नौकर नहीं है, वह आज्ञाकारी नहीं है, वह स्वामी भक्त नौकर नहीं है। तो वैसी स्थिति में वह नौकर आपके लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। आपके शत्रु से भी मिल करके आपकी जासूसी करके आपको मरवा सकता है, आपके घर के किसी आदमी को मरवा सकता है, आपके घर में डाका डलवा सकता है। तो वह कहीं भी टिप कर सकेगा। अगर आप कुछ अवैध काम कर रहे हैं तो सरकार के यहाँ कर सकता है, आपसे ब्लैकमेल कर सकता है, आपके घर में किसी के साथ वह अवैध संबंध भी बना सकता है। तो इस तरह से वह मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। और ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं कि घर में किसी की पत्नी के साथ उसका नौकर संबंध बना रहा है वो उसी से बच्चा पैदा कर रहा है, उसको लेके चला जा रहा है, उसको भी ड्राइवर बन करके वो गाड़ी में घुमा रहा है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो मालिक की पत्नी को, मालिक की बेटी को, मालिक की बहन को, वो किसी के साथ भी संबंध बना लेगा, कुछ भी वो करता रहेगा, क्योंकि वो उत्तर देने वाला है, वो खतरनाक है, वह प्रश्न करने वाला है। तो वही यहाँ कह रहे हैं चाणक्य कि जो उत्तर देने वाले नौकर होते हैं वे नौकर मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे या मृत्यु ही देंगे। तो नौकर आसानी से नहीं रखना चाहिए, जितना हो सके बचने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं ससर्पे गृहे वासो, और ऐसे घर में रहना जिसमें कि सांप प्रवेश कर गया है, जिसमें कि सांप रह रहा है, सांप की बांदी है उस घर में, सांप आता जाता है, सांप घुस गया है उस घर में। अगर कोई रह रहा है, सो रहा है, तो समझ लीजिए कि मृत्यु के साथ ही सो रहा है, वह कभी भी सांप उसको डस सकता है। इसीलिए सांप को वहाँ से भगा करके या मार करके किसी तरह से आप वहाँ मुक्त कर सको। और तो नींद भी ठीक से नहीं आएगी। अगर सांप घर में हो कमरे में तो नींद नहीं आ सकती है। तो चाणक्य का ही कहना है कि वो मृत्यु होना ही होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपको काट लेगा, आपके घर में किसी को काट लेगा, वो काट ही लेगा। और यहाँ सांप का मतलब विषधर सांप से ही है। यहाँ इनका मंतव्य जो है वो विषधर से ही है, वो वैसे सांप से नहीं है जो विषहीन है। तो विषधर सांप हैं। उस कितने लोग होते हैं जो सांप को पाल लेते हैं, ऐसे ऐसे भी बेवकूफ लोग हैं जो सांप को पाल लेते हैं। तो जो सांप को पाल लेते हैं अपने घर में, उनके साथ रहते हैं, तो उनके बारे में अक्सर ये सुनने में आता है कि वे मर गए। वे सोचते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं तो सांप को पकड़ने वाला हूँ, मैं बहुत जानकार हूँ, मैं तो सांप का काट के लिए दवाई रखा हूँ, विष के लिए दवाई रखा हूँ। लेकिन वो मृत्यु के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़े बड़े सपेरों के भी मरने की घटना ऐसी आती है सांप के द्वारा, क्योंकि हर समय दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। हर समय सांप का मूड एक जैसा नहीं हो सकता है। सांप जब दब जाएगा तो वह निश्चित ही काटेगा। और सांप ही एक ऐसा पशु है, ऐसा जंतु है जो कभी भी उपकारी नहीं होता।
उपकार नहीं मानता सांप। सांप तो अपने बच्चे को भी खा जाता है, उपकारी नहीं होता वह। तो कितना भी समय तक आप उसे पाल लें, वह उपकार नहीं मानना। उपकार मानने वाले पशुओं में से उसकी गिनती नहीं है, वो कुत्ता या गाय नहीं है। तो यह समझना चाहिए कि सांप को पालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मरेंगे। कुछ लोग अजगर भी पाल लेते हैं, उसके द्वारा ही मार दिए जाते हैं। कितना भी उसे अच्छे से प्रेम से खिला लें, पिला लें, कुछ भी कर लें, अंत में मृत्यु होनी है। तो यह समझ लेना चाहिए कि सांप के साथ घर में नहीं रहना चाहिए। सांप को सदैव बाहर ही रहने देना चाहिए, घर में प्रवेश नहीं। तो ये इसलिए चाणक्य कह रहे हैं कि ये सब सारे जो हैं मृत्यु के कारण है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। चाणक्य कह रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कोई संदेह ही नहीं, यानी मृत्यु उसकी होनी है या मृत्यु तुल्य कष्ट उसको होना होना। तो इससे हम सभी को सबक सीखना चाहिए। हरि ओम।